कल्पना कीजिए कि एक पटरी पर एक ट्रॉली बेकाबू होकर आगे बढ़ रही है, जहां फंसे 5 मजदूर हिल नहीं सकते। आप खड़े हैं उस स्विच के पास जो ट्रॉली की पटरी बदल सकता है। समस्या यह है कि उस पटरी पर भी एक मजदूर है, पर सिर्फ एक। आप क्या करेंगे? एक की कुर्बानी देकर आप 5 को बचाएंगे? इसे कहते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम। 1967 में दार्शनिक फिलिपा फुट ने एक ऐसी ही नैतिक दुविधा रची थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 2 गलत विकल्पों में से कौन सा चुनना चाहिए। क्या हम वो करें जिसका नतीजा सही होगा, या नैतिक मूल्यों के आधार पर किसी की भी जान न लें? एक सर्वेक्षण में 90% लोगों ने कहा कि स्विच दबाना सही फैसला होगा, कि वो 5 के बदले 1 को मरने देंगे। और वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के अलावा कुछ दूसरे सर्वेक्षणों से भी मिलते जुलते नतीजे मिले। दर्शन के इस सिद्धांत को उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, जिसके मुताबिक वही नैतिक निर्णय सही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित है, यानी 5 के बदले 1 जान, फिर चाहे इसके लिए किसी इंसान को मरने ही क्यों न दें। लेकिन सभी इस सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते। आइए इस दुविधा में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। इस बार आप पटरी के ऊपर एक पुल पर खड़े हैं, जिसके नीचे से ट्रॉली गुजरेगी। कोई दूसरी पटरी नहीं है, लेकिन पुल पर आपके बगल में एक बड़ा सा आदमी खड़ा है। अगर आप उसे धकेलें तो उसके शरीर से ट्रॉली रुक जाएगी और 5 मजदूर बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा। उपयोगितावादी फिर से ठीक वही फैसला लेंगे, 5 के बदले 1 की जान। लेकिन इस बार सिर्फ कुछ 10% लोगों ने कहा कि उस आदमी को पटरी पर फेंकना सही फैसला है। हमारे अंदर की आवाज कहती है कि किसी को जानबूझकर मारना उसे किसी मकसद के लिए अपने आप मरने देने से अलग है। ऐसा करना गलत लगता है, हालांकि हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। मनोविज्ञान और नैतिक मूल्यों का टकराव ही ट्रॉली प्रॉब्लम की सबसे दिलचस्प बात है। इस तरह की दुविधा से पता चलता है कि फैसले का सही या गलत होना नतीजे के अच्छे या बुरे होने के अलावा और भी कई चीजों पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर उस आदमी को पुल से फेंकने के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुष राजी हुए, और वो लोग भी जिन्होंने प्रयोग से पहले कॉमेडी वीडियो देखा था। एक वर्चुअल रियलिटी स्टडी में लोग महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को कुर्बान करने को तैयार हुए। एक प्रयोग में इन दोनों दुविधाओं की कल्पना करते हुए दिमाग की सक्रियता भी मापी गई। इन दोनों सूरतों में दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हुए जो निर्णय और भावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन पुल वाली दुविधा में भावनाओं वाला हिस्सा ज्यादा सक्रिय हुआ। क्या दिमाग के एक हिस्से की सक्रियता हमारे अंदर के संघर्ष को प्रोसेस करने से जुड़ी है? तो फर्क क्यों है? एक व्याख्या यह है कि किसी को मृत्यु की तरफ धकेलना अधिक व्यक्तिगत लगता है, किसी को जानकर मारना आत्मघृणा पैदा करता है। लेकिन हमें दुविधा का एहसास इसलिए होता है क्योंकि यही विकल्प तार्किक है। ट्रॉलियोलॉजी कहलाए जाने वाले इस सिद्धांत की कुछ दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि यह कल्पना इतनी अवास्तविक है कि शोध के दौरान लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं, लेकिन नई तकनीकों के आने के बाद इन नैतिक सवालों की अहमियत बढ़ गई है। जैसे ड्राइवर रहित कारों को किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए किसी छोटी दुर्घटना का विकल्प चुनना होगा। इसी तरह सरकारें स्वयं चलित मिलिट्री ड्रोन्स पर काम कर रही हैं, जिन्हें शायद आम नागरिकों और किसी बहुत खतरनाक आतंकवादी के बीच चुनना पड़े। अगर हम चाहते हैं कि नतीजे नैतिक हों, तो हमें पहले से तय करना होगा कि इंसान की जिंदगी अहम है या समाज की भलाई। इसीलिए ऑटोनोमस सिस्टम्स या स्वायत्त प्रणालियों के शोधकर्ता दार्शनिकों के साथ मिलकर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मशीनों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इससे ये बात साफ होती है कि काल्पनिक दुविधाओं का सामना वास्तविक दुनिया में भी होता है। क्या आप और भी नैतिक दुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।